सेनापति बन गया, सिपाही से प्रमोशन ले लेकर, उसका नाम है पुष्यमित्र। उस पुष्यमित्र ने अशोक विजयदशमी के दिन सेना का निरीक्षण हो रहा था तो अपनी तलवार से ब्रहद्रथ की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद सत्ता दोबारा से ब्राह्मणों के हाथ में आ गई। ये घटना है 185 ईसा पूर्व की। ये घटना कब की है? ये घटना है 185 ईसा पूर्व। अभी ईस्वी चल रही है, ईसा पूर्व। जब ब्राह्मण के हाथ में दोबारा से सत्ता आई तो 1400 साल तक हमारे बुजुर्गों में और ब्राह्मणों में संघर्ष चलता रहा। कितने वर्ष तक? 11 से 97 तक ईस्वी। 11 से 97 ईस्वी, ये ईस्वी है, ये ईसा पूर्व था। दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 1400 साल हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम होगा, 13-14 साल। राउंड अप अपन 1400 साल मान। ठीक, 1400 साल तक हमारे बुजुर्ग और ब्राह्मण अपनी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए लड़ते रहे। इसको महात्मा फुले ने अंग्रेजी में ऐसे बोला है कि इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मोर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बौद्धिज्म, बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड मूल निवासी। इसका हिंदी तर्जुमा ये है कि भारतीय इतिहास कुछ नहीं है, यदि ये कुछ है तो मोर्टल कॉन्फ्लिक्ट, रक्त रंजित संघर्ष है ब्राह्मणों में और मूल निवासियों के बीच में। क्या है? रक्त रंजित संघर्ष। उस रक्त रंजित संघर्ष में ब्राह्मण जीत नहीं पा रहे थे तो उन्होंने मोहम्मद गौरी के सेनापति को बुलाया 11 से 97 इस स्थिति। उसका नाम है वक्तार खिल्जी। खिल्जी 11 से 97 में वक्तार खिल्जी आया 18 से घुड़सवार लेके, और भारत के सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों पर उसने आक्रमण करके उन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, साहित्य को जला दिया, हमारे बुजुर्गों को बड़ी भारी संख्या में उसने मार दिया, और जो संस्कृति सम्राट अशोक ने स्थापित की थी उसको नष्ट कर दिया ठीक, आगे समझ? फिर हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। जब वक्तार खिलजी आया तो वक्तार खिलजी के आने के पहले ब्राह्मणों ने अपना एक संविधान बना के रख लिया था, और उस संविधान का नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति संविधान बना के रख लिया। सुमित भार्गव नाम के ब्राह्मण से बनवाया था, और उसको मनु भगवान के नाम से जाना जाता है। उस मनुस्मृति में जो चातुर्वर्ण बनाया वो कठोर है, कठोर चातुर्वर्ण। कौन सा है? कठोर। पहले लचीला था ना, कठोर चातुर्वर्ण दोबारा से बना दिया उन्होंने, ठीक इसी तरह। और इस चातुर्वर्ण में उन्होंने पहले समाज के 4 हिस्से किए थे, अब समाज के 5 हिस्से कर दिए। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये अछूत, सबसे नीचे अछूत, शेड्यूल कास्ट के लोग, आदिवासी लोग, अछूत बना दिया। इसको महात्मा ज्योतिबा राव फुले इस तरह बोलते हैं, इस चातुर्वर्ण को। इस चातुर्वर्ण में ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के माध्यम से जो कानून बनाया था
उसमें भारत के मूल निवासियों की शिक्षा पर रोक लगा दी, रोक। अब ये पढ़ नहीं सकते, और पढ़ नहीं सकते तो फिर नौकरी में नहीं आ सकते। ठीक है, पढ़ाई पर रोक लग गई। 50 साल में जो पढ़े लिखे लोग थे वो मर गए, नई पीढ़ी को पढ़ने नहीं दिया गया, पूरा समाज अशिक्षित हो गया ना, पहले 50 साल में से। दूसरे 50 साल में हमारे बुजुर्गों के ब्राह्मणों ने उद्योग धंधे नष्ट कर दिए, 100 साल हो गए। तीसरे 50 साल में हमारे बुजुर्गों की धन संपत्ति को छीन लिया, हो गया 150 साल। चौथे 50 साल में उन्होंने हम अपनी संस्कृति को हमारे लोगों के दिमाग में इंस्टॉल कर दिया। क्या कर दिया? इंस्टॉल कर दिया। आज हमारे घरों में जो चल रहा है वो हमारे बुजुर्गों का नहीं है, वो ब्राह्मणों की संस्कृति चल रही है। हम तो भारत का मूल निवासी है ना, वो विदेशी है, विदेश से आया है, चल रहा है ना। इस घटनाक्रम को, 200 साल के घटनाक्रम को महात्मा ज्योतिबा राव फुले हमको बताते हैं अंग्रेजी में, they were denied right to knowledge with the result that by reason of their enforced ignorance they could not know. Realized Bharat had made their condition so degraded they could not know Brahmanism had robbed completely of the significance in their life of Brahman, instead rebelling against the Brahman. They had become devotee and upholder of the Brahman. अंग्रेजी में नहीं समझता, हिंदी में तर्जुमा कर रहा हूँ। 200 साल की हिस्ट्री को 1 लाइन 2 लाइन में समझाया महात्मा फुले ने। पहले तो अज्ञानता में धकेल दिया, अज्ञानता के कारण, जानकारी ना होने के कारण, शिक्षा नष्ट के कारण इग्नोरेंस में धकेल दिया, अज्ञानता के लिए। दूसरे 50 साल में वो समझ ही नहीं पाए हमारे बुजुर्ग, हमारा नैतिक पतन कैसे हो गया, डिग्रेडेड। और तीसरे 50 साल में वो क्या कह रहे, हैड रॉब्ड किया ब्राह्मणों ने, हैड रॉब्ड। हैड रॉब्ड को जब कंप्लीट किया, हैड रॉब्ड का मतलब होता है चिन्हित करके भीड़ इकट्ठा होकर आती है और हमारे बुजुर्गों की संपत्ति को छीन लेती थी। इस तरह सारे लोगों की जब संपत्ति को छीन लिया तो इस काम को उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम कहा और इसका उत्सव मनाया, सिग्निफिकेंस इन देयर लाइफ ऑफ ब्राह्मण। खुशी जाहिर की कि हमने हमारे जीवन में भारत के मूल निवासियों की संपत्ति छीनने का जो काम किया है, ये हमने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम को अंजाम दे दिया। हमारे लोग फिर बुजुर्ग उनके खिलाफ संघर्ष करने के लायक ही नहीं बचे। जब वो लायक ही नहीं बचे तो दे हैड बिकॉज डिवोटी एंड अपहोल्डर। उनके सामने एक ही मार्ग होता है कि वो ब्राह्मणों के भक्त और समर्थक बन गए। आज तक है, अभी आप ब्राह्मणों के भक्त और समर्थक हैं। आप अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए कर रहे हैं। अगर अपने लिए कुछ आप कर रहे हो तो मुझे बताओ। आपके घरों में उनकी संस्कृति चल रही है, उनके महापुरुषों की पूजा अर्चना हो रही है, आपकी नहीं हो रही। हो रहा है ना? यहां किया है स्टॉल, यहां कहां किया है? यहां। दिमाग कहां होता है? कहां होता है? इधर होता है, इस साइड, इधर ढेरा हाथ की, सीधे हाथ की तरफ। यहाँ इस गड्ढे में होता है। आपने नहीं देखा दिमाग? किसी ने नहीं देखा ना? हमने दिमाग देखा है, कई बार देखा है, क्योंकि हम एमएससी से जूलॉजी है, जूलॉजी से एमएससी है। हमारी लड़की भी डॉक्टर है, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में नागखान जिले की सबसे बड़ी डॉक्टर है। तो हमने देखा दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अंग्रेजी में बोलेंगे तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल पार्ट। तो जो मध्य भाग होता है दिमाग का, उसमें एक छोटा सा छेद होता है। क्या होता है उसमें? उस छेद में हमारे जीवन का पूरा डाटा डला हुआ है।
जैसे आपने कंप्यूटर देखा था आज के युग में, कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर के अंदर एक काले रंग की प्लेट होती है इतनी बड़ी, किसी में 500 जीबी की होती है, किसी में 1000 जीबी की, किसी में 750 की, किसी में 3000 जीबी की होती है। हार्ड डिस्क बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क।